आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो कई भक्तों के मन में आता है। भगवान जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या ईश्वर को भी रोग होता है? दरअसल ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि भगवान की एक लीला है जिसे अनवसर काल कहा जाता है। जब ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 पवित्र जल कलशों से स्नान कराया जाता है, तो इसके बाद उन्हें मानवीय रूप से ज्वर हो जाता है। वे 15 दिनों तक आम भक्तों के दर्शन से ओझल रहते हैं, विश्राम करते हैं और विशेष औषधीय उपचार प्राप्त करते हैं। यह लीला ये दर्शाती है कि भगवान भी अपने भक्तों के सुख दुख को समझते हैं और मानवीय व्यवहार अपनाकर उन्हें अपने निकट अनुभव कराते हैं। यही नहीं, इस दौरान भक्त भी एक विशेष साधना और अंतर्मुखी भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। इस रहस्यमयी अनवसर काल के बाद भगवान नव यौवन रूप में प्रकट होते हैं और भव्य रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। कथा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ के भक्तों में एक थे माधव दास। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया था। बड़े भाई के कहने पर उन्होंने विवाह किया, लेकिन बाद में भाई ने संन्यास ले लिया, जिससे वे बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। पत्नी की अंतिम इच्छा थी कि वे जगन्नाथपुरी जाकर प्रभु की भक्ति करें। इसी स्मरण ने उन्हें पूरी पहुंचा दिया, जहां उन्होंने अपना जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। माधव दास जगन्नाथपुरी में एकांत में रहते थे। वे नित्य भजन करते, प्रभु को ही अपना मित्र मानते और सारा कार्य स्वयं ही करते थे। प्रभु जगन्नाथ उन्हें कई बार दर्शन दे चुके थे और वे रोज मंदिर जाकर उनका दर्शन करते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार की गंभीर बीमारी हो गई। शरीर इतना दुर्बल हो गया कि चलना फिरना भी कठिन हो गया। फिर भी वे किसी पर निर्भर नहीं हुए और अपना सारा काम खुद ही करते रहे। जब उनके परिचितों ने कहा, महाराज हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो माधव दास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं, मेरी देखभाल करने वाले तो स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ हैं। वही मेरी सेवा करेंगे, वही मेरी रक्षा करेंगे। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। फिर धीरे धीरे माधव दास जी की तबीयत और बिगड़ने लगी। वे इतने दुर्बल हो गए कि उठना बैठना भी कठिन हो गया। तभी भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं एक सेवक के रूप में उनके घर पधारे और बोले, माधव दास अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। उस समय माधव दास जी अर्धचेतन अवस्था में थे। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें यह भी भान नहीं रहता था कि कब मलमूत्र का त्याग हो गया और कब वस्त्र गंदे हो गए। शरीर असक्त था, लेकिन भगवान की कृपा उनके आसपास मंडरा रही थी। भगवान जगन्नाथ ने माधव दास जी की सेवा 15 दिनों तक निरंतर की। वे उनके गंदे वस्त्रों को स्वयं धोते, उन्हें स्नान कराते और हर प्रकार से उनकी देखभाल करते रहे। जब माधव दास जी को धीरे धीरे होश आया, तो उन्होंने एक दृष्टि में पहचान लिया कि सेवा करने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं प्रभु जगन्नाथ हैं। वे भाव विभोर होकर बोले, प्रभु आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, जगत के रचयिता, फिर भी मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा रोग एक क्षण में दूर कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा न करके स्वयं सेवा क्यों की? प्रभु श्री जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, देखो माधव, मुझसे अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, इसलिए तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। लेकिन एक और बात है, हर जीव को उसका प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम इस कष्ट से बच जाओ और आगे फिर इसी प्रारब्ध को भोगने के लिए नया जन्म लेना पड़े। यदि तुम इस पीड़ा को इस जन्म में सह लोगे, तो तुम अगले जन्म के चक्र से मुक्त हो जाओगे। यही कारण है कि मैंने तुम्हारा रोग तो नहीं हटाया, लेकिन तुम्हारी सेवा करके तुम्हारे कष्ट को कम करने का प्रयास अवश्य किया। प्रभु की यह वाणी माधव दास जी के हृदय को स्पर्श कर गई। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उनकी आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। प्रभु श्री जगन्नाथ ने आगे प्रेम पूर्वक कहा, इसलिए माधव मैंने तुम्हारी सेवा स्वयं की, परंतु जब तुम बार बार यही कह रहे हो कि तुम्हें ये कष्ट नहीं सहा जाता, तो अब मैं तुम्हारे शेष प्रारब्ध के 15 दिनों का रोग स्वयं ले लेता हूँ। अब तुम पूर्णतः मुक्त हो जाओ। यह कहकर प्रभु ने माधव दास जी के प्रारब्ध का शेष कष्ट अपने ऊपर ले लिया और स्वयं 15 दिनों के लिए बीमार पड़ गए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद
भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए अनवसर काल में चले जाते हैं, जहां वे दर्शन नहीं देते और विशेष चिकित्सा की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रभु की करुणा की अमर कथा है, जो आज भी पूरी धाम में श्रद्धा और प्रेम के साथ जीवंत है। इस घटना की स्मृति में तभी से रथ यात्रा के पूर्व प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु की प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तभी से भगवान हर साल होते हैं बीमार। इसी घटना के बाद से यह परंपरा बनी कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते हैं और अनवसर काल में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। अनवसर काल के दौरान क्या होता है? अनवसर काल के दौरान भगवान जगन्नाथ की सेवा एक विशेष और गुप्त रीति से की जाती है। इस अवधि में मंदिर का मुख्य दरबार बंद हो जाता है और भगवान को अनवस्त्रागृह नामक शयन कक्ष में विश्राम हेतु ले जाया जाता है। यहाँ आम भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं होती। भगवान की सेवा विशेष वैद्य, जिसे राजवैद्य कहा जाता है, के द्वारा की जाती है। वे तुलसी, सोंठ, चंदन, बेल और अन्य आयुर्वेदिक औषधियों से भगवान की चिकित्सा करते हैं। इस समय भगवान को सामान्य भोग के स्थान पर हल्के, सुपाच्य और आरोग्यवर्धक भोजन अर्पित किया जाता है, जैसे सादा दाल भात और औषधीय पेय। अनवसर काल का आध्यात्मिक रहस्य। अनवसर काल का आध्यात्मिक रहस्य अत्यंत गहन और भावपूर्ण है। यह परंपरा दर्शाती है कि भगवान जगन्नाथ केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं, बल्कि अपने भक्तों के अत्यंत निकट, सजीव और संवेदनशील रूप है। जब वे स्नान के पश्चात बीमार पड़ते हैं, तो यह उनकी एक दिव्य लीला होती है, जिसमें वे स्वयं को एक सामान्य मानव की भांति प्रस्तुत करते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के सुख दुख को समझते हैं और उसमें पूरी तरह अपन तत्व रखते हैं। यह 15 दिन की अवधि भक्तों के लिए एक अवसर है, बाहरी भोग से हटकर अंतर्मुखी होकर साधना करने का और ईश्वर से एक आंतरिक संबंध स्थापित करने का। यह समय भक्ति भाव, विनम्रता और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत पवित्र और उपयुक्त माना जाता है। अनवसर काल की समाप्ति पर भगवान जगन्नाथ पुनः स्वस्थ होकर एक नवीन ऊर्जा और सौंदर्य के साथ प्रकट होते हैं। इसे नव यौवन दर्शन या नव यौवन वेला कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान का नव युवा स्वरूप में प्रथम दर्शन। इस दिन भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है, क्योंकि वे 15 दिनों के विरह के बाद अपने आराध्य के नव सजीव रूप के दर्शन करते हैं। इसके तुरंत बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एक भव्य आयोजन रथ यात्रा में भाग लेते हैं। तीनों भाई बहन विशाल रथों पर आरूढ़ होकर पूरी नगर में भ्रमण करते हुए गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। यह यात्रा प्रेम, उत्सव और भक्ति का महान पर्व बन जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। और इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी की ये 15 दिवसीय लीला न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि ये गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल पूजनीय नहीं, बल्कि हमारे जैसे हैं, हमारे सुख दुख को समझने वाले, हमारे साथ हर रूप में जुड़े हुए। अनवसर काल की यह अवधि हमें भीतर झांकने, साधना करने और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को और अधिक गहरा करने का अवसर देती है। और जब भगवान नव यौवन रूप में प्रकट होकर रथ यात्रा पर निकलते हैं, तो वह क्षण केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के पुनर्मिलन का पावन पर्व बन जाता है। ऐसी ही दिव्य कथाओं और रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।